स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन में। इस सप्ताह हम पाठ 1 पढ़ेंगे। जून 29 से जुलाई 5 के लिए। शीर्षक है सुसमाचार की शुरुआत। सबत अपराह्न जून 29 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े प्रेरितों 13 का 1 से 5 और 13, प्रेरितों 15 का 36 से 39, मरकुस 1 का 1 से 15, यशायाह 40 का 3, दानियल 9 का 24 से 27 पद तक। याद वचन लिया गया है मरकुस 1 का 14 और 15 से। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मरकुस का सुसमाचार किसने लिखा और यह क्यों लिखा गया था? किसी भी सुसमाचार में लेखक का नाम सूचीबद्ध नहीं है। प्रिय शिष्य के संदर्भ में जो सबसे करीब आता है वह यूहन्ना है। देखें यूहन्ना 21 का 20 और 24। हालांकि शुरुआती समय से ही प्रत्येक विहित सुसमाचार या तो एक प्रेरित यानी कि मत्ती या यूहन्ना या एक प्रेरित के साथी के साथ जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए लूका का सुसमाचार पौलुस से जुड़ा हुआ है। देखें कुलुसियों 4 का 14, दूसरा तिमुथियुस 4 का 11 और फिलेमोन 1 का 24। मरकुस का सुसमाचार पतरस से जुड़ा हुआ है। देखें पहला पतरस 5 का 13। हालांकि मरकुस के लेखक ने कभी भी पाठ में अपना नाम नहीं दिया है। प्रारंभिक चर्च परंपरा से संकेत मिलता है कि मरकुस के सुसमाचार का लेखक यूहन्ना मरकुस था, जो पौलुस और बरनबास का कुछ समय का यात्रा साथी था। प्रेरितों 13 का 2 और 5 और पतरस का बाद का सहयोगी था। पहला पतरस 5 का 13। इस सप्ताह पहला कदम मरकुस के बारे में सीखना होगा, जैसा कि पवित्र शास्त्र में बताया गया है, ताकि उसकी प्रारंभिक विफलता और अंततः सुधार को देखा जा सके। फिर अध्ययन मरकुस के शुरुआती खंड की ओर मुड़ेंगे, जिसमें आगे की ओर एक नज़र डाली जाएगी कि कहानी किस ओर जा रही है, और पीछे की ओर एक नज़र डाली जाएगी कि एक असफल और फिर बहाल मिशनरी ऐसा पाठ क्यों लिखेगा। रविवार जून 30 के लिए। शीर्षक है असफल मिशनरी। प्रेरितों 12 का 12 पढ़े। प्रेरितों के काम की पुस्तक में मरकुस का परिचय कैसे दिया गया है? ऐसा संभव प्रतीत होता है कि यूहन्ना मरकुस रचित सुसमाचार के सबसे संभावित लेखक एक युवा व्यक्ति था जब प्रेरितों की किताब 12 में घटनाएं घटित हुई। संभवतः 40 के दशक में मध्य में पद 12 में उसका परिचय मरियम नामक स्त्री के पुत्र के रूप में किया गया है। वह स्पष्ट रूप से चर्च की एक धनी समर्थक थी और अपने घर पर प्रार्थना का सभा आयोजित करती थी, जिसे प्रेरितों 12 में प्रसिद्ध किया गया है। पतरस और राजा के बीच विरोधाभास, पतरस के जेल से भागने और उसके बाद की कार्रवाई और फिर हेरोदेस के मृत्यु की कहानी आश्चर्यजनक, यहाँ तक कि हास्य से भरी हुई है। यूहन्ना मरकुस वास्तव में कहानी में कोई भूमिका नहीं निभाता है, लेकिन इस बिंदु पर उसका परिचय बरनबास और साउल के साथ उनके बाद के संबंध की तैयारी करता है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 1 से 5 और 13 पढ़ें। यूहन्ना मरकुस साउल और बरनबास से कैसे जुड़ गया और इसका परिणाम क्या हुआ? प्रेरितों 13 साउल और बरनबास की पहली मिशनरी यात्रा का वर्णन करता है, जो 46वीं ईस्वी के आसपास शुरू हुई थी। पद 5 तक यूहन्ना मरकुस का उल्लेख नहीं किया गया है और उसकी भूमिका केवल एक सहायक या सेवक के रूप में है। पद 13 तक उस युवक का कोई अन्य संदर्भ नहीं दिया गया है। यहाँ संक्षिप्त विवरण में कहा गया है कि वह यरूशलेम लौट आया था। इस प्रस्थान के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है
और उसकी भावनाओं या विचारों के किसी भी विवरण की अनुपस्थिति कल्पना पर छोड़ देती है कि किस बात ने उसे मिशनरी प्रयास से पीछे हटने के लिए प्रेरित किया, जो निस्संदेह जोखिम और चुनौतियों से भरा था। एलन जी वाइट इंगित करती है कि मरकुस भय और निराशा से अभिभूत होकर प्रभु के कार्य के लिए खुद को पूरे दिल से समर्पित करने के अपने उद्देश्य में कुछ समय के लिए डगमगा गया। कठिनाइयों से अभ्यस्त वह रास्ते के खतरों और अभावों से निराश हो गया था। प्रेरितों के कार्य पृष्ठ 169। संक्षेप में, चीजें उसके लिए बहुत कठिन हो गई थी और इसलिए वह बाहर जाना चाहता था। किसी चीज से पीछे हटने या यहाँ तक कि उसमें पूरी तरह से असफल होने, विशेष रूप से किसी आध्यात्मिक चीज या आपके मसीही जीवन में शामिल होने से कौन संबंधित नहीं हो सकता है। आपने अनुभव से क्या सीखा? सोमवार, जुलाई 1 के लिए शीर्षक है दूसरा अवसर। प्रेरितों 15 का 36 से 39 पढ़े। पौलुस ने यूहन्ना मरकुस को क्यों अस्वीकार किया और बरनबास ने उसे दूसरा मौका क्यों दिया? पौलुस द्वारा युवक को अस्वीकार करने का कारण प्रेरितों के काम 15 का 38 में दिया गया है। मरकुस उससे अलग हो गया था और सेवकाई का काम जारी नहीं रखा था। पौलुस का रवैया समझ में आता है, भले ही वह कुछ हो। मिशनरी जीवन विशेष रूप से प्राचीन दुनिया में कठिन और मांग वाला था। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 23 से 28 से तुलना करें। ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्य और परिस्थितियों का बोझ उठाने में मदद के लिए पौलुस अपने साथी मिशनरियों पर निर्भर था। उसके दृष्टिकोण में जो व्यक्ति इतनी जल्दी भाग गया, वह बुरी ताकतों के खिलाफ हाथ मिलाकर लड़ने वाली मिशनरी टीम में जगह पाने का हकदार नहीं था। बरनबास असहमत था। उसने मरकुस में क्षमता देखी और उस युवा को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। पौलुस और बरनबास के बीच यूहन्ना मरकुस को लेकर इतना गहरा विवाद उत्पन्न हुआ कि वे अलग हो गए। पौलुस ने सिलास को अपने साथ जाने के लिए चुना और बरनबास ने मरकुस को ले लिया। प्रेरितों की किताब यह नहीं समझता कि बरनबास ने मरकुस को अपने साथ ले जाना क्यों चुना। वास्तव में यह परिच्छेद वह अंतिम स्थान है जहां दो व्यक्ति प्रेरितों की किताब में प्रकट होते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह वह आखिरी जगह नहीं है जहां ये नए नियम में मरकुस का उल्लेख किया गया है। पढ़े कुलोसियों 4 का 10, दूसरा तिमुथियुस 4 का 11, फिलेमोन 24 और पहला पत्रस 5 का 13। ये पदस्थल मरकुस के ठीक होने के बारे में क्या विवरण सुझाते हैं? ऐसा लगता है कि मरकुस में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ है। इन अंशों में पौलुस उसके और सेवकाई के लिए मरकुस के मूल्य को इंगित करता है। पौलुस उसे अपने सहकर्मियों में से एक मानता है और चाहता है कि तीमुथियुस उसे अपने साथ लाए। पहले पत्रस इंगित करता है कि पत्रस का भी मरकुस के साथ घनिष्ठ संबंध था। पौलुस और पत्रस की ये पुस्तकें संभवतः प्रेरितों 15 में अनुभव के लगभग 15-20 साल बाद 60 ईस्वी पूर्व की शुरुआत में लिखी गई थी। मरकुस स्पष्ट रूप से अपनी विफलता से उबर गया, लगभग निश्चित रूप से उस भरोसे के माध्यम से जो उसके चचेरे भाई बरनबास ने उस पर रखा था। उस समय पर विचार करें जब आप या आपका कोई मित्र असफल हो गया और आपको दूसरा मौका दिया गया। उस अनुभव में आप में और आपकी मदद करने वालों में क्या बदलाव लाया? इसने आपकी सेवकाई को दूसरों के लिए कैसे संशोधित किया? मंगलवार, जुलाई 2 के लिए शीर्षक है संदेशवाहक। मरकुस 1 का 1 से 8 पढ़े। इन आयतों में पात्र कौन है और वे क्या कहते हैं और करते हैं? इन पदों में 3 मुख्य पात्र हैं। यीशु मसीह, जिसका उल्लेख मरकुस 1 का 1 में किया गया है। परमेश्वर पिता, मरकुस 1 का 2 के शब्दों में निहित। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता,
दूत और उपदेशक, जो इस अनुच्छेद के अंतिम भाग का मुख्य विषय है। मरकुस 1:2 और 3 में पुराने नियम का एक उदाहरण है, जिसे मरकुस यह वर्णन करने के लिए प्रस्तुत करता है कि कहानी में क्या होगा। मरकुस ने जो उदाहरण दिया है वह 3 अनुच्छेदों के वाक्यांशों का मिश्रण है। निर्गमन 23:20, यशायाह 40:3 और मलाकी 3:1। पढ़े निर्गमन 23:20, यशायाह 40:3 और मलाकी 3:1। इन तीनों परिच्छेदों में क्या समानता है? निर्गमन 23:20 एक स्वर्गदूत को संदर्भित करता है, जिसे परमेश्वर उन्हें कनान लाने के लिए इस्राएल से पहले भेजेगा। यशायाह 40:3 परमेश्वर के जंगल में अपने सामने तैयार एक राजमार्ग के साथ प्रकट होने की बात करता है। मलाकी 3:1 एक दूत के बारे में बात करता है, जो प्रभु के सामने अपना मार्ग तैयार करने के लिए जा रहा है। इन तीनों अंश एक यात्रा के बात करते हैं। यशायाह के पाठ में यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवकाई के साथ कई संबंध है और यह प्रभु के मार्ग पर भी केंद्रित है। मरकुस रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु यात्रा पर है। तेजी से आगे बढ़ने वाली कथा इस यात्रा की भावना को बढ़ाती है। एक ऐसी यात्रा जो क्रूस तक ले जाएगी और हमारे लिए उसकी बलिदानी मृत्यु तक ले जाएगी। लेकिन क्रूस पर पहुंचने से पहले बहुत कुछ घटित होना होगा। यात्रा अभी शुरू हुई है और मरकुस हमें इसके बारे में सब बताएगा। मरकुस 1:2 और 3 में पुराने नियम के उदाहरण को ध्यान में रखते हुए यूहन्ना बपतिस्मा दाता पश्चाताप, पाप से दूर होने और परमेश्वर की ओर लौटने का आह्वान करता है। मरकुस 1:4 प्राचीन भविष्यवक्ता एलिय्याह की तरह कपड़े पहने हुए दूसरा राजा 1:8 से तुलना करें। वह मरकुस 1:7 और 8 में उसके बाद आने वाले व्यक्ति के बारे में बोलता है, जो उससे भी शक्तिशाली है। उसका यह कथन वह आने वाले की जूती का धाग खोलने के योग्य नहीं है। यीशु के प्रति उसके उत्कृष्ट दृष्टिकोण को दर्शाता है। बुधवार जुलाई 3 के लिए शीर्षक है यीशु का बपतिस्मा। मरकुस 1:9 से 13 पढ़े। यीशु के बपतिस्मा के समय कौन उपस्थित होता है और क्या होता है? यूहन्ना ने यरदन नदी में यीशु को बपतिस्मा दिया, लेकिन जैसे ही वह पानी से बाहर आया, उसने देखा कि आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उस पर उतरा। वह स्वर्ग से परमेश्वर की आवाज सुनता है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। मरकुस 1:11। ये घटनाएं यीशु की बपतिस्मा के महत्व की ओर इशारा करती है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उपस्थित है, एक साथ यीशु की सेवकाई की शुरुआत की पुष्टि करते हैं। इस घटना का महत्व मरकुस 15 में क्रूस के दृश्य पर प्रतिध्वनित होगा। कहानी के कई समान तत्व उस दृश्य में दोहराए जाएंगे। आत्मा ने यीशु को जंगल में ले गया। शब्द ड्रोव ग्रीक शब्द इकबालो से है, जो मरकुस रचित सुसमाचार में दुष्टात्माओं को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सामान्य शब्द है। यहाँ आत्मा की उपस्थिति यीशु के जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति को दर्शाती है। यीशु पहले से ही अपनी सेवकाई की यात्रा शुरू कर रहा है और वह तुरंत शैतान का सामना करता है। दृश्य में संघर्ष की भावना 40 दिनों के प्रलोभन, जंगली जानवरों की उपस्थिति और यीशु की सेवा करने वाले स्वर्गदूतों के संदर्भ से प्रदर्शित होती है। मरकुस रचित सुसमाचार के शुरुआती दृश्य की एक असामान्य विशेषता यह है कि यीशु को ईश्वरत्व और मानवता दोनों के साथ एक चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ईश्वरत्व के पक्ष में वह मसीह है, मसीहा। मरकुस 1:1 प्रभु ने एक दूत द्वारा घोषणा की। मरकुस 1:2 और 3 यूहन्ना से अधिक शक्तिशाली। मरकुस 1:7 प्रिय पुत्र जिस पर आत्मा उतरता है। मरकुस 1:10 और 11 लेकिन मानवता के पक्ष में हम निम्नलिखित बातें देखते हैं।
उसने यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा लिया है। इसके विपरीत नहीं। मरकुस 1:9। वह आत्मा द्वारा प्रेरित है। मरकुस 1:12। शैतान द्वारा परीक्षा किया जाता है। मरकुस 1:13। जंगली जानवरों के साथ। मरकुस 1:13। और स्वर्गदूतों द्वारा सेवा प्रदान की गई। मरकुस 1:13। ये विरोधाभास क्यों? यह मसीह हमारा परमेश्वर और उद्धारकर्ता, हमारा परमेश्वर और फिर भी एक इंसान, हमारे भाई और हमारे उदाहरण के अद्भुत वास्तविकता की ओर इशारा करता है। हम इस विचार के इर्द गिर्द अपने दिमाग को पूरी तरह से कैसे ला सकते हैं? हम नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे विश्वास के आधार पर स्वीकार करते हैं और इस बात पर आश्चर्य करते हैं कि यह सत्य मानवता के लिए परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें क्या बताता है। यह हमें परमेश्वर के अद्भुत प्रेम के बारे में क्या बताता है कि यद्यपि यीशु परमेश्वर था, उसने हमें बचाने के लिए हमारी मानवता को अपने ऊपर ले लिया। बृहस्पतिवार जुलाई 4 के लिए शीर्षक है यीशु के अनुसार सुसमाचार। मरकुस 1:14 और 15 पढ़े। यीशु द्वारा घोषित सुसमाचार संदेश के 3 भाग कौन से हैं? मरकुस यहाँ यीशु के सरल और सीधे संदेश का सारांश प्रस्तुत करता है। इनके 3 भाग निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं। श्रेणी: समय की भविष्यवाणी, वाचा की प्रतिज्ञा, शिष्यत्व का आह्वान। सामग्री: समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करें और सुसमाचार पर विश्वास करें। यीशु जिस समय की भविष्यवाणी का उल्लेख करता है वह दानियल 9:24-27 की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी है। यह भविष्यवाणी यीशु की बपतिस्मा में पूरी होती है, जहां वह पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होता है और अपनी सेवकाई शुरू करता है। प्रेरितों 10:38। अद्भुत 70 सप्ताह की भविष्यवाणी निम्नलिखित चार्ट में चित्रित की गई है। इस भविष्यवाणी में एक दिन का मतलब 1 वर्ष होता है। गिनती 14:34, यहेजकेल 4:6। भविष्यवाणी 457 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी। फारस के राजा अर्थशस्त्र द्वारा जारी किए गए आदेश के साथ यरूशलेम को पुनर्स्थापित करने का काम पूरा हुआ। एजरा 7 देखें। भविष्य सूचक 59 सप्ताह ईस्वी सन 27 तक विस्तारित होंगे। वह समय जब यीशु को अपने सेवकाई की शुरुआत में बपतिस्मा दिया गया था और पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया था। उसका सूली पर चढ़ना 3.5 साल बाद होगा। अंततः 70वां सप्ताह 34वीं ईस्वी में पूरा हुआ जब स्तिफनुस को पथरावा किया गया और सुसमाचार का संदेश अन्य जातियों के साथ साथ यहूदियों को भी जाना शुरू हुआ। आखिरी बार आपने 70 सप्ताह की भविष्यवाणी का अध्ययन कब किया था? इस भविष्यवाणी को जानने से न केवल यीशु में बल्कि भविष्य सूचक वचन की विश्वसनीयता में भी आपका विश्वास कैसे बढ़ सकता है? शुक्रवार जुलाई 5 के लिए अतिरिक्त विचार। Read Ellen G. White, The Voice in the Wilderness, page 97 to 108 in The Desire of Ages, and The Heralds of the Gospel, page 166 to 176 in The Acts of the Apostles. कितना आकर्षक है कि प्रकाशित वाक्य 14:6 और 7 पहले स्वर्गदूत का संदेश मरकुस 1:15 में यीशु के सुसमाचार संदेश के समान है। पहला स्वर्गदूत दूसरे आगमन की तैयारी के लिए अंतिम दिनों में दुनिया में सनातन सुसमाचार लाता है। यीशु के संदेश की तरह स्वर्गदूत के अंतिम समय के सुसमाचार में वही 3 तत्व है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है। मरकुस 1 में समय पूरा हुआ। श्रेणी: समय भविष्यवाणी। प्रकाशित वाक्य 14 में न्याय का समय। दानियल 7:8। दूसरा, राज्य निकट है, पश्चाताप करें, विश्वास करें। श्रेणी में
वाचा प्रतिज्ञा शिष्य बनने का आह्वान करें। प्रकाशित वाक्य 14 में सनातन सुसमाचार परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो और उसका भजन गाओ। पहले स्वर्गदूत का संदेश आगमन पूर्व न्याय की शुरुआत की घोषणा करता है, जिसकी भविष्यवाणी दानियल 8 का 14 की 2300 दिन की भविष्यवाणी में की गई थी और जो 1844 में शुरू हुई थी। न्याय परमेश्वर के राज्य को उसके सताए हुए लोगों तक लाता है। दानियल 7 का 22। परमेश्वर से डरने और उसकी महिमा करने और उसका भजन गाने के लिए पहले स्वर्गदूत की पुकार शिष्यत्व के पुकार है, जो अंतिम दिनों में सारे जगत के लिए जारी की गई थी, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 13 की पशु शक्तियां डरने, महिमा करने और पूजा करने के लिए एक झूठे भगवान को प्रस्तुत करती है। जिस तरह मरकुस 1 में यीशु का संदेश सुसमाचार उद्घोषणा की शुरुआत में दानियल की भविष्यवाणियों की गहराई से जुड़ा हुआ है, उसी तरह पहले स्वर्गदूत का संदेश भी पृथ्वी के इतिहास के अंत में दानियल से जुड़ा हुआ है। चर्चागत प्रश्न। पहला, मरकुस 1 का 1 से 13 में यूहन्ना बपतिस्मा दाता और यीशु की तुलना करें और अंतर बताएं। उन्हें प्रस्तुत करने के तरीके से आप क्या विशेष सबक सीखते हैं? दूसरा, बपतिस्मा के अर्थ पर विचार करें। रोमियो 6 का 1 से 4 और यूहन्ना 3 का 1 से 8 पढ़ें। उनकी तुलना मरकुस 1 का 9 से 13 में यीशु के बपतिस्मा से करें। आप क्या समानताएं और विरोधाभास देखते हैं? यह आपको बपतिस्मा के अर्थ को अधिक स्पष्ट रूप से समझने में कैसे मदद करता है? तीसरा, मरकुस 1 का 14-15 में यीशु के अनुसार सुसमाचार और प्रकाशित वाक्य 14 का 6 और 7 में पहले स्वर्गदूत के संदेश की तुलना करें। इन संदेशों को समझने से आपको आज के लिए अपने मिशन यानी कि विशेष काम को बेहतर ढंग से देखने में कैसे मदद मिलती है? विचार करें। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।